रत्नाभिषेकं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले सभी महानुभावों और भक्तों को चंदन कुमार मिश्रा की ओर से नमस्कार है। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की भावना से एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करें और विवादों का वार्तालाप द्वारा समाधान करें ताकि लोगों का जीवन रक्षा हो, लोगों के जीवन में जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति सरकार द्वारा की जा सके। और आइए अब सीधे तौर पे आपके साथ ब्रह्म पुराण के आगे की कथा मैं आपके साथ कहता हूँ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम लक्ष्मी नमः, महाकालिकाय नमः। तो आज हम तीर्थों के भेद, वामन भगवान का बलि से भूमिदान ग्रहण तथा गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन का कथा प्रसंग सुनते हैं। प्रेम से बोले ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि द्विजवरों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की समानता कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष अथवा 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनियों ने कहा कि भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा कि जगतपते, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवर्षि, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं, दैव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भगवान इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणी, तापी और पयोष्णी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गया, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, हयमूर्धा, लवण, नमूची, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्वयूप, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं।
ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए दैव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजेय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसके तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी न था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। यह एक भावना का व्याख्या किया गया है। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः। तब देवता बोले कि शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोगों को जीत कर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले कि देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। प्रेम सोलिए विष्णु भगवान की जय। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा कि राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रेम सोले विष्णु भगवान की जय। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा कि मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यूँ कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन रूपधारी विष्णु जी ने कहा कि महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए
और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। तब बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा कि राजन, स्वस्ति, आप सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनयपूर्वक कहा कि जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। तब विष्णु बोले कि दैत्यराज देखो, मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा कि बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा कि दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा कि जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले कि दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा कि अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में आ पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर आ पहुंचा है। तो इस तरीके से इनके भगवान विष्णु के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित की। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृरूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूँगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरू पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलू में ही चला गया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों तथा लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल, जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्रेम सूर्य विष्णु भगवान की जय। अब अगली कथा है कि गौतम ऋषि के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति है। शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महात्म्य सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे।
गौतम बोले कि भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुण से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत के सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुँचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश्वर, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसीलिए आपका वह रूप है। हे भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठाक जानते हैं। भेद अवकाश के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, देवलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। हे शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञांग में बतलाते हैं। केवल वाग विलास करने से क्या लाभ? करता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। हे भगवान, वेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सके हैं। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की भी पहुँच नहीं है। आप अजन्मा, अप्रमेय और शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उस समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अतर्क्य और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भगवान शंकर में उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भव संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय, दुर्गा माता की जय। ये भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते और तपस्या करते हैं वे जगत जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वह शिव की प्रियतमा है। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई से निर्मल बनाती हैं, वे भगवती उमा ही हैं। उनका रूप सदा चंद्रमा के समान ही मनोरम है। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की बुद्धि, नेत्र, चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है, वे जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की अधीश्वरी हैं। आज ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या। यह सोचकर जगन माता उमा अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है। ओम दुर्गाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम गंगनपतये नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम गंगाय नमः। श्रुतियों को देखकर तथा सब प्रमाणों से भगवान शंकर की प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते और उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव की ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य
क्रिया, कारण और साधनों का जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साध्य है वह अनादिकर्ता शिव की प्राप्ति ही है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म पर प्रधान सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके ये श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। माता पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। हाँ मामू, आओ बेटा। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले पेपर हवा नहीं, पुरानी पेपर है, ले लो, पढ़ लो। पेपर है, वो पुराना पेपर है, ले लो। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर ठीक है वो वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, अगर मेरा कोई पेपर प्रिंट होगा तो दे देना। भोला, मेरा पेपर प्रिंट आएगा तो दे देना। ये ला तो पढ़ो, थैंक यू। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, प्रसन्न होकर बोले कि गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम ने कहा, जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती वल्लभाय नमः। तो कहते हैं आगे कि गौतम ने कहा कि जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। इस समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। भगवान का दर्शन भक्त की कृपा के ऊपर है। भक्त के ऊपर भगवान का कृपा होगा तो दर्शन देंगे, आशा रखिए और तपस्या करिए। लोग हजारों साल तक तपस्या करते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए, और जिन पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्षण भर में दर्शन दे देते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो वे भी मुक्ति के भागी हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है न होगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी, गंगा, गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं। यूँ कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मर्त्यलोक एवं रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मर्त्यलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगीं तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुईं। इस प्रकार एक ही गंगा देवी के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है।
जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मर्त्यलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मर्त्यलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली हैं, वहाँ तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा के मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा कि देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले कि महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए। सुरक्षा नियमों का पालन करें, तटरक्षक को सहयोग करें और उनके सहयोग लेकर के स्नान करें। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिनके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। कृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तप्ती ताप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक हैं। बैठा ना नहीं, परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवताओं का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समानिता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय हैं। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ हैं और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थीं। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था, वही मैंने तुमको सुनाया है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। अब आगे भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। नारद जी ने कहा कि सूर्यश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने 2 भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया। इसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए, अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके 2 पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा कि राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यूँ कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले कि महाभाग, वर मांगो।
यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़ों को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई न दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। सुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते थे। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। बैठिए शिव जी। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। बैठिए, कथा सुनाते हैं। तो जहां महामुनि कपिल सो रहे थे, कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोज कर ले चलें, इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रियोचित तेज से इसका वध कर डालें। क्या घोड़ा के लिए किसी आदमी का वध करना उचित था? नहीं था। घोड़ा छोड़ दिए तो क्यों छोड़ दिए? कोई बांध लिया, अस्तबल में पकड़ के रख लिया, घोड़ा का नाम पता थोड़े पता है। घोड़ा अपना नाम पता बताएगा कि कहाँ से आया है, उसका मालिक का क्या नाम है, नहीं बताएगा। तो घोड़ा जहाँ गया, जहाँ बंधा गया, वहीं रहने लगा होगा। तो अस्तबल का व्यवस्था है। हीरा और मोती बैल की भी कथा आप लोग सुनिएगा। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। तब राजा सगर नारद जी बातचीत कर रहे हैं। नारद जी बोलते हैं, वत्स आगे समझाते हैं। तो राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजसा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा कि यह असमंजसा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजसा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के साथ से रसातल में नष्ट हो गए, एक बचा था वह भी वन में चला गया, इस समय मेरी क्या गति होगी। तब असमंजसा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन,
तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बतलाइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी बोले कि नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर, बैठिए शिव जी। भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा किया है, निकाल दीजिए, और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। बैठिए, ले लीजिए। खाना खाइएगा, थोड़ा देर में खिलाएंगे, ठीक है? बना लीजिए तब तक, ऐसे ही खा लीजिए उसको मिला करके। ओम नमः शिवाय। ओम स्वाहा। तो बहुत अच्छा बात हुआ ऐसा भाई कि आगे कथा जो सुना रहे थे, इन्होंने बताया कि हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा कि देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा का श्रवण किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा कि देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर, ओम गंगाय नमः, दुर्गति में पड़े हुए हैं, माता आप उनका उद्धार करें। तब देव नदी गंगा सब पर उपकार करने वाली हैं, वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्हें भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथनानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का वृत्तांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखाराश्रया, हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा को भागीरथी कहा जाता है। हम पुण्यावाहन मंत्र जप करते हैं, ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरुम, ओम पुंडिकाक्षः पुनातुम, ओम ग पवित्रो पवित्रवां सर्वास्थांगतोऽपि वां यः स्मरेत् पुंडिकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरं शुचिं पुंडिकाक्षः पुनातुम। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः।
तो हम अगले एपिसोड में आपके साथ बारह तीर्थ, कुशावर्त, नीलगंगा और कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग के वर्णन की कथा कहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।